हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस लेसन प्लान के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से साइंस जो सब्जेक्ट है वो है साइंस या विज्ञान प्रकरण है, यानी टॉपिक विद्युत और परिपथ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो इस तरीके से आप ये भी, अगर आपको लेसन प्लान बनाना है साइंस के अंतर्गत इस टॉपिक का या साइंस का, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से सबसे पहले आप बनाएंगे सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, सामान्य उद्देश्य जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ आप ये लिखेंगे और फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य को 3 पक्षों में लिखेंगे। यानी अगर बच्चे को आप विद्युत और परिपथ पढ़ा रहे हैं तो उनका ज्ञान के लेवल पर, बोध यानी अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के लेवल पर, कौशलात्मक यानी कि उसके कौशल के या स्किल के लेवल पर क्या समझ विकसित होगी, तो इसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। और फिर सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री जो भी है, बल्ब, जैसे कि आप कक्षा में अपने क्लास में बल्ब लेकर जा सकते हैं, और अगर बल्ब लेकर आप गए हैं क्लास में अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो उसका उल्लेख यहाँ पर ज़रूर करिएगा। तो फिर पूर्व ज्ञान है, बच्चे जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं इस टॉपिक के बारे में बच्चे पहले से ही जानकारी क्या रखते हैं, तो ये सब के बारे में लिखना है। फिर इस तरीके से आप कहेंगे, बच्चों को हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद कहेंगे प्रस्तावना प्रश्न, यानी बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे आप। तो प्रस्तावना प्रश्न आप यहाँ देख ही सकते हैं कि बच्चे से आप पूछेंगे कि तारे कब दिखाई देते हैं। बच्चे बताएंगे कि तारे रात में दिखाई देते हैं। फिर आप कहेंगे कि रात के समय हम प्रकाश के लिए किसका प्रयोग करते हैं। फिर बच्चे कहेंगे कि रात के समय हम प्रकाश के लिए बल्ब, टार्च, मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं। फिर आप कहेंगे कि बल्ब कैसे जलता है। फिर बच्चे कहेंगे कि बल्ब लाइट से जलता है। फिर आप कहेंगे कि लाइट या विद्युत किस प्रकार बल्ब को जलाता है। तो यहाँ पर बच्चे हो सकते हैं शांत हो जाएं। तो इस तरीके से आपको यहाँ समस्यात्मक प्रश्न आप लिख सकते हैं, या ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आपने क्लास में प्रेजेंट करते टाइम बच्चों से जो कहा है शुरुआत में कि आज हम इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, तो ये सब यहाँ लिखना होगा। और फिर उसके बाद आप ये क्लास में प्रेजेंट करेंगे। पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे। अगर बच्चे नहीं बता पा रहे हैं तो उसका हर एक चीज़ का स्पष्टीकरण देंगे। जैसे आपने यहाँ विद्युत बल्ब बच्चों को समझाया है, तो यहाँ आप जैसे कि यहाँ विधि भी लिखी गई है, व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि। तो व्याख्या तो आपने कर दिया, अब उसके बाद आपने दिखाया भी है। जैसे विद्युत बल्ब पढ़ाए हैं तो आप इस तरीके से विद्युत बल्ब दिखा सकते हैं। इसको चार्ट पर भी बना सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हर एक चीज़ को नेचुरली मतलब लेकर जाएं। हर एक चीज़ को जो भी आपके पास प्रेजेंट है उसको स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उसका 3D इमेज दिखाएं बच्चे को। तो आप विद्युत बल्ब क्लास में लेकर जा सकते हैं इस तरीके से, और अपने इस तरीके से अपने फाइल में भी लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपकी फाइल लगेगी, तो इसके लिए आप इतना कर सकते हैं। फिर गाइस, इस तरीके से आप जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे लास्ट में उसका बोधात्मक प्रश्न उससे संबंधित करेंगे कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर बच्चों को समझ में आ रहा है तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक पर जाना है। तो गाइस, इस तरीके से आप करेंगे। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी आपने किया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। और अगर जो भी है, जैसे कि यहाँ है ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी आपने क्लास में प्रेजेंट करते टाइम जहाँ भी जो भी चीज़ें लिखे हैं, जो भी फिगर बनाए हैं बोर्ड पर, वो सभी का व्याख्या या सभी का उल्लेख यहाँ पर करेंगे। फिर गाइस, उसके बाद है निरीक्षण कार्य यानी इंस्पेक्शन वर्क जिसको कहा जाता है, ये है। फिर लास्ट में है पुनरावृत्ति प्रश्न, और उसके बाद है यानी सबसे लास्ट में है गृह कार्य। ये बच्चे को आप होमवर्क के रूप में जो भी देते हैं वो सब है यहाँ। यानी होमवर्क जो है वो बच्चों के लेवल का होना चाहिए, और आपने जो भी पढ़ाया है आज उसी से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने आज कोई और टॉपिक पढ़ाया और कल कोई और टॉपिक पढ़ाया था तो कल वाला होमवर्क बच्चों को दे दें। तो ऐसा नहीं करना है, जो आपने आज पढ़ाया है उसी से संबंधित बच्चों को होमवर्क देना है। तो ये था लेसन प्लान साइंस के अंतर्गत विद्युत परिपथ का। तो गाइज, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो, मगज में आया हो, तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अच्छे से वो अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकें, सीख सकें और बच्चों को सिखा सकें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।